राम जी के जन्म के समय पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार था। वो हर जगह उपद्रव मचाते और मुनियों का यज्ञ भंग कर देते। इस समय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को यह विचार आया कि ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और यही विचार लिए वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी अपने सुकुमार पुत्र राम को भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरे नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। फिर ये धनुष क्या चीज है? तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। धनुष के टूटने पर परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस प्रकार सीता स्वयंवर और बाल कांड संपन्न होता है। आगे हम अयोध्या कांड के बारे में सुनेंगे। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे, और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकेयी से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया, तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकेयी कोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राज तिलक, और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले।
इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई? श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। इस अरण्य कांड के बारे में कुछ समय तक चित्रकूट में निवास करने के बाद राम जी जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अरण्य कांड में इंद्र के पुत्र जयंत का भी प्रसंग आता है, जो श्री राम के बल की परीक्षा करने के लक्ष्य से कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है। माता के चरणों से जब रक्त बह चला तब श्री राम ने एक सीख को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत बचने के लिए अपने पिता इंद्र के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी रामद्रोही को शरण नहीं दी। अंत में वो श्री राम से एक क्षमा प्रार्थना करता है और श्री राम कौवा रूप धारण किए इंद्र पुत्र को काणा कर जीवन दान दे देते हैं। ऋषि अत्रि और ऋषि शरभंग जी से मिलने के बाद जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। पूछने पर मुनि बताते हैं कि राक्षस दल सब मुनियों को खा जाते हैं। तब राम जी प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। दंडक वन में ही श्री राम की भेंट होती है जटायु से और फिर यहीं राम जी पंचवटी को अपना निवास बनाते हैं, जहां राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उनसे प्रणय निवेदन करती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा पहुंचती है खरदूषण के पास, लेकिन रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण उनका वध कर देते हैं। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण की सभा में। वहीं दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सीता माता की सुरक्षा के लिए श्री राम उन्हें राक्षसों का अंत होने तक अग्नि में निवास करने के लिए कहते हैं। हे प्रिय, मैं अब कुछ मनोहर लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके बाद मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना और उसका मारा जाना ये प्रसंग आता है। इधर रावण द्वारा सीता माता के स्वरूप यानी माया सीता का हरण किया जाता है और जानकी विलाप करते हुए कहती है, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध पर मुझसे दया भुला दी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। रास्ते में जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। फिर राम जटायु संवाद और शबरी से श्री राम की भेंट, जहां शबरी उन्हें पंपा सरोवर जाने का सुझाव देती है और इसी के साथ अरण्य कांड की समाप्ति होती है। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु बैराग जप योग। ये था रामचरितमानस का अरण्य कांड।